जी, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ र्यूमर्स की, आप एडिशनल चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों को आपके अंदर अगली दादी दिखती हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की। और मुझे पता है कि ऐसा आप कभी सोचते नहीं होंगे, आप अपना कर्म करते चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यू विल बी द नेक्स्ट दादी। आपको क्या लगता है? उनमें से मैं भी एक हूँ। जो दादी शब्द है ना, जैसे अपनी मोइनी दीदी भी है, तो हम उसको दीदी ही कहेंगे। अभी आप उसको दादी कहेंगे एंड शी इज़ द सीनियर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जी। आप उसको दादी कहेंगे तो वो हंस के कहेंगे आप दीदी ही कहें, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि दादी शब्द अपने इतिहास अनुसार, ब्रह्मा कुमारीज़ के इतिहास अनुसार, हम उन्हों को कहते हैं जो 1936-37 में प्रजापिता ब्रह्मा के सामने आए और उन्होंने अपना जीवन बाबा के साथ बिताया। उनमें से एक अभी दादी है, रतन मोहिनी जी। दादी रतन मोहिनी जी। तो वो टाइटल जैसे कि हम लोगों ने उन्हों के लिए रिजर्व करके रखा है। तो इनके बाद कोई दादी नहीं होगा? दीदियाँ होंगी, दादी नहीं परंतु होगी। दादी नहीं। दादी की बात चली रही है तो जानकी दादी के साथ आपने बहुत वक्त बिताया। भोपाल आई थी, मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया था और 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु में भी वो एक्टिव थी, उन्होंने बोटिंग भी की भोपाल में। जी, तो कोई एक बात जो आप चाहती हैं कि ऑडियंस ज़रूर उनसे सीखे? इतना कुछ वैसे उनसे रिलेटेड कंटेंट आ चुका है, बट कोई एक बात। दादी की सिंप्लिसिटी और सच्चाई, ये दो बातें दादी के जीवन में बिल्कुल, दादी हम लोगों को भी ऐसे ही शिक्षा देती रही, परंतु दादी के जीवन में हमें सदा ये नज़र आती थी। दादी हर प्रकार से, मानो कि विदेश में रहते, 40 वर्ष दादी विदेश में रही और कितने बारी विश्व का टूर किया। इंग्लिश नहीं आती थी उन्हें? इंग्लिश दादी सीखी थी, इंग्लिश स्कूल में थोड़ा समय, परंतु दादी को अभ्यास नहीं था बोलने का। परंतु विदेश में रहते रहते दादी बहुत कुछ पिकअप कर लिया था। परंतु फिर भी दादी अपना जो प्रवचन करती थी, क्लास कराती थी, हिंदी में ही कराती थी। उनको ये था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ गलत शब्द बोल दूं और किसके मन में कुछ गलत भावना आ जाए, तो जबकि ट्रांसलेटर्स है, कभी हंस के कहती थी कि आप लोग क्या करेंगे यदि मैं इंग्लिश में बोलना शुरू करूं। तो दादी बहुत लाइटली उस बात को लेती थी। तो परंतु फिर तो जो आधा पीरियड था दादी का, 20 वर्ष, फर्स्ट 20 इयर्स अलग था, फिर नेक्स्ट 20 इयर्स अलग था। तो उस समय तो हम देखते थे दादी हर एक की बात को अच्छी तरह से समझ भी लेती थी, परंतु फिर भी हमको कहती थी कि मैंने ये ठीक समझा, आप मुझे ध्यान पर बताएं कि यदि कुछ मैंने उसका ठीक ना समझा हो। तो दादी से सबको सिंप्लिसिटी सीखनी चाहिए। बिल्कुल।